डिस्कस कर रहे थे जोन ऑफ शियर फेलियर अंडर जो जनरल शियर फेलियर। तो जोन फर्स्ट था आपका सेंट्रल जोन, सेकंड होता है आपका रेडियल शियर जोन। तो रेडियल शियर जोन जो पैसिव स्टेज में होता है, पैसिव या प्लास्टिक इक्विलिब्रियम फॉलो करता है। तो इट रिमेन इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्योंकि यह बियॉन्ड द इलास्टिक इक्विलिब्रियम होता है। तो फेलियर सरफेस या रप्चर प्लेन या शियर फेलियर प्लेन ऑफ जोन सेकेंड इज सर्कुलर। तो सर्कुलर मैं बताया था कि ये जो कर्व से बनता है जो फेलियर प्लेन, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल पे। तो सर्कुलर होता है क्लेई सॉइल के लिए, अगर सॉइल का नेचर क्लेई है तो उसके इसमें जो रप्चर प्लेन है जो कर्व से बना था सेकेंड जो जोन था वो होता है सर्कुलर फॉर क्ले सॉइल। एंड लॉग स्पाइरल होता है C5 सॉइल के लिए। अगर सिल्ट है, अगर सॉइल का नेचर सिल्ट है तो उस केस में C5 सॉइल होता है। सिल्ट है तो C5 सॉइल, और उस केस में जो कर्व बनेगा फेलियर प्लेन का वो लॉग स्पाइरल टाइप का बनता है, या फाई सॉइल है या कोहेजनलेस सॉइल है या सैंड है तो उस केस में लॉग स्पाइरल बनता है। थर्ड फेलियर जोन हम लोग पढ़ रहे थे, यह था आपका फाउंडेशन लेवल के नीचे जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता था 45 - 5/2। तो उसको बोलते हैं लीनियर शियर जोन या रनकाइन पैसिव जोन। लीनियर शियर जोन या रनकाइन पैसिव जोन इसको बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है 45 - 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल। द स्ट्रेस जोन ऑफ द सोयल एक्सटेंड टू द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बी, यानी बोल रहा है कि फाउंडेशन लेवल से नीचे जो स्ट्रेस का इफेक्ट होगा वह बी डेप्थ तक कंसिडर किया गया टरजागी थ्योरी के अंदर। यानी अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी द स्ट्रेस जोन और शियर फेलियर एक्सटेंड अप टू डेप्थ बी, B means width of foundation, depth of B below the foundation level, B is the width of footing। अब तीनों सेंट्रल जोन के बेसिस पे तीनों सेंट्रल जोन को हम लोग कंक्लूड किए हैं टरजागी थ्योरी में, और वहाँ से निकालते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फार्मूला। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर द स्ट्रिप फुटिंग, बिकॉज इन टरजागी थ्योरी टाइप्स ऑफ फुटिंग इज कंसिडर्ड इज स्ट्रिप फुटिंग और वॉल फुटिंग और कंटिन्यूस फुटिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फुटिंग के आसपास सराउंडिंग सॉइल्स हो या फुटिंग के नीचे जो सॉइल है उसके लिए जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो भी एक्सटर्नल लोड के अंदर में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो अपोज होगा, वो सबको इंक्लूड करके ये फार्मूला बनाया गया है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी स्मॉल क्यू इक्वल टू CNC प्लस क्यू स्मॉल क्यू NQ प्लस हाफ B गामा N गामा होता है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है CNC, सेकेंड पार्ट वो हम लोग लिख रहे हैं क्यू स्मॉल क्यू वेट होता है सरचार्ज यानी गामा DF NQ N सफिक्स में Q एंड प्लस हाफ B गामा N गामा, ये थर्ड पार्ट है। अब जो सेकेंड पार्ट में गामा है वो क्या इंडिकेट करता है, किस वजह के लिए हम लोग यह गामा यूज किए हैं। तो यह गामा होता है फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सराउंडिंग सॉइल है उसकी जो डेंसिटी है उसके लिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट में गामा है, और जो थर्ड पार्ट में गामा होता है वह फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सॉइल होती है उसके लिए डेंसिटी होता है, यानी वेट डेंसिटी। तो वही गामा इन सेकेंड टर्म इज फॉर द सॉइल एबव द फाउंडेशन लेवल एंड गामा इन द थर्ड टर्म इज फॉर द सॉइल बिलो द फाउंडेशन लेवल। और फर्स्ट पार्ट में C है, C को बोलते हैं कोहेजन या यूनिट कोहेजन। ये भी फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सॉइल होती है उसके लिए है। तो यूनिट कोहेजन फॉर द सॉइल बिलो द फुटिंग। और इसके अलावा जो NC NQ N गामा है इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर which depends only on internal friction angle, which only depends on
बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक टर्म होता है एन फाई की वैल्यू होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। जो जनरल फार्मूला हम लोग पढ़े थे, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c अंडर रूट 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो अगर फर्स्ट टर्म में जो एक्सप्रेशन था 10 के फॉर्म में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, इसको एन फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर, एन फाई को बोलते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो एन सफिक्स में फाई कोस्ट होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और अगर इस 10 स्क्वायर को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस है 45 प्लस, तो होता है 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 5। तो प्लस साइन है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा। तो एन क्यू जो सेकेंड पार्ट में होता है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, तो एन क्यू का फार्मूला होता है एन फाई के टर्म में, तो एन फाई इंटू ई पे टू द पावर पाई 10 फाई। तो ये होता है एन क्यू का फार्मूला। एन गामा का फार्मूला होता है 1.8 10 फाई ब्रैकेट में एन क्यू माइनस 1, ये एन गामा का फार्मूला था। एन गामा इक्वल टू 1.8 इंटू 10 फाई ब्रैकेट में एन क्यू माइनस 1। एन सी इक्वल टू होता है कॉट फाई ब्रैकेट में एन क्यू माइनस 1। तो ये हो गया। तो मोस्टली जब भी आपसे न्यूमेरिकल बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड बनेगा तो एन क्यू, एन गामा, एन सी की वैल्यू ये दिया रहता है। बहुत ही रेयरली ऐसे चांस होते हैं जिसमें इसकी वैल्यू नहीं दिया रहेगा।